हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मेरी एक फ्रेंड की शादी में। हम लोग घर से निकल चुके हैं। अभी हम हैं फरीदाबाद में और शादी जो है, जो मैरिज हॉल है वो है साकेत में। तो जो लोग इस एरिया से हैं उनको पता होगा कि फरीदाबाद से साकेत जाने में अप्रॉक्स 40 to 45 मिनट्स लग जाएंगे। हम लोग निकल चुके हैं एंड नाउ आई एम इन बदरपुर बॉर्डर। हम बदरपुर बॉर्डर टोल टैक्स पहुंच चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन भी आ चुका है, जिससे साफ पता लग रहा है कि हम बदरपुर बॉर्डर पर हैं। और ये है बदरपुर बॉर्डर का अंडरपास, जहां बारिशों के टाइम पे इतना पानी भर जाता है कि यहाँ पे कभी कभी इस रोड को ब्लॉक भी करना पड़ जाता है। ये पुल प्रहलादपुर गांव होते हुए अब हम सीधा साकेत पहुंचेंगे एंड फाइनली वी रीच्ड। एंड देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि हम उतर चुके हैं। अब हम करेंगे एंट्री गेट पर। बारात शायद आ चुकी है एंड ये देखिए पूरी तैयारी के साथ बारात गेट पर पहुंच चुकी है। बहुत ही अच्छा माहौल है, आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारी सजावट हो रही है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एक देखो ये शो पीस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है गेट पे। आइए बारात से मिलते हैं। लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, सभी के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। और देखिए किस तरह से स्वागत हो रहा है दूल्हे का, क्योंकि एक रिवाज है कि शायद दूल्हा शादी में मतलब मैरिज हॉल में एंट्री करने से पहले उसको रिबन काटना होता है। और रिबन काटने से पहले शायद सालियाँ उनकी जो है उनका इस तरह से स्वागत करती है। देखिए बड़ा ही प्यारा जो है ये रिवाज मुझे लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है जब इस तरह से किसी का स्वागत होता है। रिबन काटने के लिए लड़कों वालों को कुछ पैसे देने होते हैं लड़के की सालियों को। फाइनली इनकी डील डन हो चुकी है और रिबन काट चुके हैं दूल्हे राजा। इनकी एंट्री अब हो सकती है, रिबन कट चुका है। आइए जब तक दूल्हे की एंट्री हो रही है एक नज़र डालते हैं मैरिज हॉल पर कि किस तरह की सजावट यहाँ हुई है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे देखने पे, बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई और बहुत ही डैशिंग जो है अरेंजमेंट है। बहुत ही अच्छे सोफे लगा रखे हैं मेहमानों के लिए बैठने के लिए, फूलों से भी कुछ सजावट की गई है। ये है स्टेज, एवरीवन नोज, दूल्हा और दुल्हन के लिए। तो यहीं पर इनकी वरमाला होगी। और ये है डीजे जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक ना हो तो पार्टी में मज़ा फीका पड़ जाता है। गेस्ट अपनी अपनी जगह ले रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारी कुर्सियां खाली पड़ी है अभी, लेकिन धीरे धीरे लोग अपनी जो है जगह लेते रहेंगे। एंड स्नैक्स स्टार्ट हो चुके हैं। कमल तो स्नैक्स ले भी चुका है। और आइए देखते हैं दूल्हे की और दूल्हे की भाभी का डांस। अब इन सब के बाद एक नज़र मारते हैं फूड काउंटर पर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर भी एक नज़र मारना ज़रूरी है। आइए। अब आफ्टर स्नैक्स दूल्हे का फोटो शूट शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं दूल्हा स्टेज पर चढ़ चुका है, उनका फोटो शूट चल रहा है। एंड वी आर ऑल्सो एंजॉइंग विद सम स्नैक्स एंड लिक्विड। एंड एक फोटो दूल्हे राजा के साथ। नाउ द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज ऑन द स्क्रीन। प्यारी सी दुल्हन का प्यारा सा डांस, आइए देखते हैं।
बहुत ही प्यारी जोड़ी, व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल। जस्ट हैव अ लुक, जस्ट हैव अ लुक, वाओ। सो फाइनली दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना चुके हैं। बहुत ही प्यारा मोमेंट है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और भीड़ थोड़ी कम थी, जिस वजह से मज़ा दोगुना था, क्योंकि जिस तरह से भीड़ बढ़ती जाती है तो मज़ा कम हो जाता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो भीड़ भी कम थी और इस मोमेंट को हम अच्छे से एंजॉय कर पाए, अच्छे से मेमोरेबल बना पाए। नाउ लेट्स कम ऑन द डीजे फ्लोर, क्योंकि अब म्यूजिक है तो डांस भी जरूरी है। लेट्स डांस। सो डांस खत्म हो चुका है एंड वी आर डूइंग लंच, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि शादी दिन की थी, इसलिए लंच बोलना पड़ रहा है मुझे। एंड खाना खाने के बाद एक राउंड लेते हुए, सो गेस्ट अभी भी अपना लंच ले रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और अपना अपना खाना ले रहे हैं। एंड आफ्टर लंच वी आर एंजॉइंग टुगेदर अ कॉफ़ी शिप। यू कैन सी किस तरह से हम लोग कॉफ़ी का एंजॉय ले रहे हैं। एंड आफ्टर कॉफ़ी जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट मैं और कमल बाहर आए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए। तो बाहर आए तो हमने देखी ये दूल्हे की गाड़ी, जिसमें हमारी दुल्हन, प्यारी सी दुल्हन विदा होगी। सो एक शूट जरूरी था इस गाड़ी का, क्योंकि इस मेमोरेबल मोमेंट में इस गाड़ी का भी उतना ही हिस्सा है जितना एक एक गेस्ट का। सो लेट्स वॉक फॉर सम मिनट्स। एंड जब हम बाहर आए तो बाहर जस्ट मैरिज हॉल के सामने था पीवीआर, साकेत का पीवीआर बहुत ही फेमस है। सो हमने एक राउंड लेके वहाँ से अपने आप को वापस मैरिज हॉल के अंदर ले लिया है।
एंड जब हम यहाँ आए तो दूल्हा एंड दुल्हन शादी करके आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वरमाला हुई थी और शादी हुई थी बाहर मीन्स मंदिर में, तो वहाँ सब लोग अलाउड नहीं थे। दैट्स वाई हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब दूल्हा और दुल्हन ने खाना खा लिया है और वो दोनों खाना खाने के बाद पहुंच चुके हैं स्टेज पर, डांसिंग फ्लोर पर। आइए एक झलक लेते हैं इनके डांस की। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तो ये है दूल्हा और दुल्हन की फैमिली फ़ोटो जिसमें उनके खास रिलेटिव्स हैं एंड हमारी भैया एंड भाभी आशीर्वाद दे रहे हैं दूल्हा और दुल्हन को, जो कि बहुत ज़रूरी है बड़े होने के नाते। नाउ शादी हो गई, वरमाला हो गई, खाना हो गया, फ़ोटो शूट हो गया, डांस हो गया, और अब आता है मोमेंट विदा होने का। अब एक ऐसा मोमेंट है जो इतने सारे खुशी के मोमेंट को ख़त्म होने के बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ हर कोई रो पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से दुल्हन की आंखों में आंसू हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ मजबूत से मजबूत आदमी भी अपने आप को रोने से नहीं रोक पाता, और ख़ासकर एक बाप के लिए ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब उसका कलेजा फट जाता है। जब वो अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करता है तो उसका कलेजा फट जाता है। ये बात किसी ने सही कही है, किसी धरती के फटने से कम दुख नहीं है किसी बेटी को विदा करना। मैं हर एक माँ बाप को सैल्यूट करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। वो किसी भगवान की मूरत से कम नहीं है जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से किया हो। अब हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो यह है उत्तराखंड साइड का रिवाज जहाँ लड़की विदा होती है। तो कुछ इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, उनके रीति रिवाज के हिसाब से ये घर की बुजुर्ग महिलाएं जो हैं कर रही हैं। अब ये लड़का और लड़की मतलब दूल्हा और दुल्हन आशीर्वाद ले रहे हैं बड़ों का। सो फाइनली अब आई एम स्पीचलेस ऑन दिस मोमेंट। Don't be upset, dear friend.
You have a very beautiful heart and you are also very beautiful. Please keep smile. We all gonna miss you a lot. Please, please, please be connected always. So finally शादी कंप्लीट हो चुकी है और हमारी दुल्हन जा रही है। प्यारी सी गुड़िया, प्यारी सी बहन, प्यारी सी फ्रेंड की विदाई हो रही है। दिस इज़ विदाई मोमेंट। हर किसी की आंखों में आंसू हैं, हर कोई अपनी बेस्ट विशेस, हर कोई अपना आशीर्वाद दोनों को दे रहा है, न्यूली मैरिड कपल को दे रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि आज दोनों एक दूसरे के बंधन में जुड़ चुके हैं। हमें भी बहुत खुशी है। हमारी बच्ची, हमारी बहन, हमारी दीदी, हमारी फ्रेंड खुशी से रहे और अच्छे से अपने घर में रहे, खुश रहे।